वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कौम परस्ती के नाम पर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। अगर कोई सोच ले कि रियासत अहम है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। डेरा बुगटी में 100 के करीब दहशतगर्दों ने सरेंडर किया। ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की जंग है। रियासत आर्म फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। क्या हमें अपने रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत नहीं? सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा, शेड्यूल जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद भी पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इंदिया। राना तनवीर ने कहा कि सूबे के वज़ीर आला की चढ़ाई की बातें बगावत के ज़ुमरे में आती हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि अडयाला जेल के बाहर मजमा नहीं लगाने देंगे। PTI वाले आए तो कार्रवाई होगी। सुहेल आफरीदी अडयाला के पहले नाके से वापस हो जाएंगे। बानी PTI की बहनों की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर कर दिया। सानिया 9 मई में नामजद बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज समेत तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पार्लिमानी महाज पर PTI की जारहाना हिकमत अमली रोकने के लिए बड़ा फैसला। रियासी इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस का घेराव, गालम गलोच, अबानी PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर रुकनियत मुअत्तल होगी। कायम मकान चेयरमैन सेनेट आइंदा हफ्ते PTI के पार्लिमानी लीडर को रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खत लिखेंगे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान ने कहा कि रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। चेयरमैन PTI बरसे गोहर की माहौल की तलखी कम करने की अपील। कहा कि एक दूसरे को स्पेस देना होगी। पाकिस्तान भी हमारा है और फौज भी हमारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा बरतानिया। बरतानवी महकमा खारजा के हुकाम से मुलाकात है। पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बातचीत का इम्कान। तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री कायम करेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फैक्ट्री में तवील परवाज और स्टील्थ ड्रोन्स असम्बल किए जाएंगे। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और खित्ते में असर व रसूख बढ़ेगा। तुर्किया का पाकिस्तान को 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे कान की तैयारी में शामिल करने का भी मंसूबा। आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के इंकशाफात। पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मज़मूम साजिश का पर्दाफाश। इसराइली कंपनी की पाकिस्तान में गैर कानूनी हदफ साजी से अवाम की प्राइवेसी को नुकसान पहुँचाने की नापाक साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फर्म का तैयार करदा जासूसी सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोग। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब देखा गया। फैसलाबाद और गुजरांवाला की आबो हवा भी मुज़र सेहत। फैसलाबाद का AQI 400 पॉइंट से ऊपर। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमती कोशिशों से मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर नहीं होती। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन को शर्मिंदगी वाला नाशाम दिन करार दे दिया। ये दिन हमेशा बदतरीन यादों के साथ रहेगा। इस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया, आइन तोड़ा गया और मुंबई ने वो फसादात देखे जिसमें 1000 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से गए। बतौर एनी शाहिद रिपोर्टिंग उनके सहाफ़ती करियर का सबसे मुश्किल वक्त था।
भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। भारतीय एयरलाइन की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशनल ब्रेकडाउन। भारतीय एविएशन में नए पायलट कवानीन और नाकिस मनसूबाबंदी नाहल मोदी के गले पड़ गई। आलमी नशरियाती इदारा TRT के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाजें मनसूख कर दी। भारतीय रियासत गोवा में खौफनाक आतिशज़दगी, 23 अफराद झुलस कर हलाक, मुतादिद जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक आग रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से लगी। मरने वालों में 3 खवातीन और सयाहों समेत अमले के अफराद शामिल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, खलीजी ममालिक के साथ तिजारत के नए दौर का आगाज हो चुका है। IT बरामदात $4 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। दोहा फोरम से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान को हंगामी क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत है। सैलाब से पाकिस्तान की GDP में 0.5% कमी की तवक्को है। PSL को 2 नई टीमों की तलाश। इंग्लैंड के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL रोड शो आज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी तकरीब में शरीक होंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर की भी शिरकत मुतवक्किल। कराची की 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत। आतिशबाजी का मुजाहरा। अरशद नदीम ने नेजा फेंका, मशल भी रोशन की गई। बिलावल भुट्टो ने गेम्स का इफ्तिताह किया। कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल, खेलों में भरपूर हिस्सा लें। उम्मीद है यही खिलाड़ी आलमी सतह से मेडल जीत कर लाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। मीरा ब्लॉक के शेयर्स पार्टनर इदारों को मुंतकिल कर दिए गए। सुहेल आफरीदी ने कहा, मंसूबा तेल और गैस की तलाश के नए दौर की बुनियाद रखेगा। मकामी रोजगार, कारोबार और सनत को फरोग मिलेगा। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन व अमान पर समझौता नहीं किया जाएगा। कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जा बहक। हादसे के बाद एक शख्स मौके पर जा बहक, दूसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। डेरा इस्माइल खान में सरिये से लोड ट्रेलर से मोटरसाइकिल टकरा गया। हादसे में 2 नौजवान जा बहक, एक शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची गुलजार हिजरी में FM टावर के करीब गाड़ी में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमों से पिस्तौल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुल्तान एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुख्तलिफ परवाजों के 2 मुसाफिर गिरफ्तार। 36 आईफोन, मैकबुक और लेडीज सूट बरामद। लाहौर में फैमिली को हिरासा करने वाला टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक फैमिली ने ऑनलाइन टैक्सी बुक की। ड्राइवर के हिरासा करने पर दरखास्त दी। इस्लामाबाद में एम टैग लगवाने के लिए 7 रोज का अल्टीमेटम। हुकाम ने कहा, 7 रोज में अमल न होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का NOC मुअत्तल होगा। बस अड्डे यौमिया बुनियादों पर इंस्पेक्शन और एम टैग रिपोर्ट जमा कराने के पाबंद। कराची में नेशनल गेम्स में 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। 32 खेलों में मुकाबला होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नेशनल गेम्स को मिसाली इवेंट बनाएंगे। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। शहरियों को तफरीह के भरपूर मौके फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान 2 तरफा बहरी मशक़ें। दोनों ममालिक की बहरिया की क़यादत की मुलाकातें। पेशा वराना उमूर और तजुर्बात का तबादला। ISPR ने कहा, मशक़ों का मकसद बहरी सलामती को मजबूत बनाना था। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सालाना कॉन्फ्रेंस। तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन के हुकाम की शिरकत। कतर के वजीर आजम ने कहा, गजा में अभी तक जो कुछ हासिल किया इसे जंगबंदी नहीं मान सकते। इसराइली फौज के इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। मिस्री वजीर खारजा बोले, बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स को गजा में बफर जोन के साथ तैनात होना चाहिए।
गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले, 7 फलस्तीनी शहीद। इसराइली क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने 70 साला खातून का पीछा करके शहीद किया। जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद हो चुके। कतर और मिस्र का गजा में इस्तेहकाम फोर्स जल्द तैनात करने का मुतालबा। कनाडा में अलास्का की सरहद के करीब जलजले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। यूनानी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 18 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। कश्ती उलटने का तुर्की के बहरी जहाज को पता चला, जिसने यूनानी कोस्ट गार्ड्स को इतला दी। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत में हॉस्टल पर मुसल्ला अफराद का हमला, बच्चों समेत 11 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक हमले में 14 अफराद जख्मी हुए। फ्रांस में शहरी ने राहगीरों पर गाड़ी चढ़ा दी, 19 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है। ड्राइवर नशे की हालत में था। बरतानिया में बादशाहत के खिलाफ एहतजाज, म्यूजियम में रखे शाही ताज के केस पर कस्टर्ड उंडेल दिया। शाही ताज को नुकसान पहुंचाने के कोशिश के इल्जाम में 4 अफराद गिरफ्तार।